नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग बायोलॉजी का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नर्वस सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हालांकि नर्वस सिस्टम का एक वीडियो लेक्चर बन चुका है जिसमें मैंने पूरा थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जिन लोगों ने नर्वस सिस्टम का थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है, सबसे पहले वो थ्योरी वाला पोर्शन देख लें, उसके बाद ये लगाएंगे अगर क्वेश्चन को तो काफी इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नर्वस सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिएगा स्क्रीन पर पहला सवाल लिखा है, भैया रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला, तीसरा है पोन्स, चौथा है सेरिब्रम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है मेडुला। कौन है? मेडुला है। मेडुला पूरा नाम है ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा इस प्रश्न का आंसर है। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो वर्क होता है वो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से संबंधित जो वर्क होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। एक बात यहां पे याद रखना है, जब व्यक्ति कोई चीज खाता है, मतलब निगलता है और उगलता है, तो जो उल्टी होता है जिसको वॉमिटिंग कहते हैं, उससे भी संबंधित मेडुला ऑब्लंगेटा ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मेडुला ऑब्लंगेटा होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बात समझ गए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि सेरिबेलम और मेडुला ये बेसिकली मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला यानी पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, क्योंकि जो मस्तिष्क है वो तीन पार्ट में मैंने बताया था, तीन पार्ट में बटा होता है, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले वाले को बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, और जो मध्य मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो आपका हिंड ब्रेन होता है इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, सेरिबेलम आता है। यहां पर एक पोन्स है, तो पोन्स को भी आप यहां पर दिमाग में सेव कर लीजिएगा, है ना। तो हिंड में पोन्स भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर दो ही चीज के बारे में जानकारी लेना है, एक सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप समझ चुके हो, यह है हिंड ब्रेन। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती मस्तिष्क, इसी को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। समझ गए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। लगे रहिए ऐसे ही, हमारे साथ लगे रहिए और तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मजाक मजाक में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, देखिएगा लिखा है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई अर्थात नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन, इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, इसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यानी तंत्रिका कोशिका एक विशेष प्रकार का सेल होता है और पूरे मानव शरीर का सबसे बड़ा सेल न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका ही होता है। और इन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ जो जाल होता है शरीर के अंदर, वही जाल कहा जाता है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। जैसे मकड़ी जो जाल लगाता है जैसे कोने में दीवार पर, तो वैसे ही बॉडी के अंदर भी पूरा एकदम जाल फैला हुआ है, किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का। और इसी तंत्रिका कोशिकाओं से चूंकि तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है, इसलिए तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, आधारभूत इकाई कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है क्या? न्यूरॉन। समझ गए आप? बहुत अच्छा, शाबाश। अगला सवाल लिखा है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो प्रणाली कौन सी है? वो प्रणाली है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्योंकि जो तंत्र होता है ना, तंत्र निर्माण कैसे होता है किसी तंत्र का? सबसे पहले
सेल होता है, तो इस सेल के मिलने से जो बनता है वो बनता है टिश्यू। टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक के मिलने से बनता है शरीर का कोई एक पार्ट, और बहुत सारे जब पार्ट मिलते हैं तब आपका बनता है सिस्टम, यानी तंत्र बनता है। चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, अथवा नर्वस सिस्टम हो। तो ये पूरा मैंने बता दिया। सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनेगा शरीर का पार्ट, और बहुत सारे जब पार्ट मिलेंगे तब बनेगा आपका कोई तंत्र, चाहे कंकाल तंत्र, चाहे तंत्रिका तंत्र। बताइए, समझ में आया? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, समझ गए आप? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। लिखा है न्यूरॉन क्या होता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। चौथा ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो ये बात सही है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात समझ गए ना? ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से दोस्तों। लिखा है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था कि जो तंत्रिका कोशिका होता है, अर्थात नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। मतलब एक बार जो तंत्र बन गया एज इट इज मेंटेन रहता है। बात समझ गए ना? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा तंत्रिका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी मजा आएगा पेपर देने में, तभी आसानी से पेपर आपका निकलेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? ठीक है, कितनी जोड़ी होती है? इस प्रश्न का डिस्कशन मैंने किया है थ्योरी वाले पोर्शन में। तो टोटल होता है 31 जोड़ी, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 31 होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल लिखा है मस्तिष्क जिम्मेदार है, 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखिएगा, लिखा है सोचने के लिए। तो सही बात है भाई, सोचने समझने और किसी चीज को याद रखने के लिए ब्रेन ही तो जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन हृदय गति नियंत्रण के लिए। तो बात सही है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका जो वर्क होता है वह हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और साथ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है शरीर के संतुलन के लिए। तो जो शरीर का संतुलन होता है वो सेरिबेलम बनाता है। ठीक है ना, सेरिबेलम, ये भी मस्तिष्क का ही पार्ट है। तो इस बिहाफ पर जो इस प्रश्न का आंसर होगा उपयुक्त तीनों के लिए होगा, यही आंसर सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। लिखा है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। इसी को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए? तो ऑप्शन देख करके बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है सेरिब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम का बात कर रहा है। ठीक है ना, एक होता है सेरेब्रम, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। ठीक है, और एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिबेलम। ठीक है, यह है सेरिबेलम और यह है सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क। यह पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। यह बेसिकली संतुलन बनाने का काम करता है शरीर का, और इसका जो काम होता है प्रमस्तिष्क का, ये होता है सोचने समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ साथ बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है सेरेब्रम। ये दोनों संबंधित किससे है? मस्तिष्क से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा मस्तिष्क होगा। आप बात समझ चुके हो, समझ गए हो। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो भाई अभी मैंने बताया सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क ही सबसे बड़ा भाग है। यह टोटल मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा इसके पास होता है, यानी लगभग 66% होता है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है।
ठीक है ना, बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट इसके पास होता है। ठीक है, बात समझ गए? वेरी गुड। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का, और अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। लिखा है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति अर्थात रीजनरेटिव पावर होता है? तो जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के पास कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं के पास सबसे कम रीजनरेटिव पावर होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा ही चोट लगने के बाद आदमी जो है लेट जाता है। लेटने का मतलब यह हो गया कि हमेशा के लिए लेट जाता है। ठीक है ना, और व्यक्ति की मृत्यु का मतलब होता है उसके दिमाग की मृत्यु, क्योंकि जब दिमाग आपका पूरा समझिए सीपीयू है, सीपीयू एमसीबी बोल सकते हैं इसको, अगर ये एमसीबी डाउन हुआ तो पूरा शरीर एकदम काम करना बंद कर देगा। तो किसी व्यक्ति के मृत्यु का मतलब होता है उसके दिमाग की मृत्यु होना, उसका दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। जब दिमाग स्टॉप हो जाता है तो पूरा शरीर, अंगुली, हाथ, पैर, आंख सब कुछ रुक जाता है, आदमी ही रुक जाता है। बात समझ गए ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन यह है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मोटर नियंत्रण का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन अर्थात संतुलन की अवस्था पे कंट्रोल करने वाला कौन होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स सेरिबेलम। ठीक है ना, सेरिबेलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। बात समझ गए? यानी सेरिबेलम क्या करता है? शरीर के संतुलन पर कंट्रोल बनाए रखता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो निगलने और उगलने अर्थात उल्टी अर्थात वॉमिटिंग का केंद्र जो है वो माना जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा को। किसको मानते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा को, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मेडुला ऑब्लंगेटा होगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहां हैं जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं, अर्थात कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो भूख प्यास कहां लगता है? कौन बताता है? इन क्रियाओं, इन एक्टिविटीज पर कंट्रोल किसका होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस का। किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है ना, इन्हीं का कंट्रोल होता है। भूख, प्यास जैसी एक्टिविटीज पर कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस का होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस, अर्थात क्वेश्चन आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है यह बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे आपके आंख में कीड़ा गिर गया, धूल धक्कड़ पड़ गया तो ऑटोमेटिक आपका आंख क्या हो जाता है? बंद हो जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो अचानक बंद होना ही क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है ना, इसके प्रतिपादक, इसको पता लगाने वाले सबसे पहले कौन थे? मार्शल हॉल। कौन थे? मार्शल हॉल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा बताया गया? तो मार्शल हॉल के द्वारा। जैसे कभी आप दौड़ रहे हो, कांटा या पैर में आपके धंस गया है कांटा, तो हम पूछे भैया क्या हाल है दिलों का, तो आप कहेंगे भैया कांटा धंस गया है। तो हाल से यहां पर याद कर सकते हैं मार्शल हॉल। बात समझे? ये केवल याद करने के लिए है। अगला सवाल, अगला देखिएगा, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो अभी मैंने बताया था मस्तिष्क के अगर टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, मर जाए, तो समझिए आदमी का डेथ हो गया। ठीक है ना, यानी मस्तिष्क अर्थात एमसीबी जो है, मस्तिष्क है, अगर एमसीबी गिरा तो बॉडी पूरा गिर जाएगा। बात समझ गए ना? वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आज का आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।